हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी के स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूँ, जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। इस साल का जो पेपर है वो इसी पैटर्न में आ सकता है, इसलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर समझा रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे। तो आइए हम इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एयर इज कॉल्ड। एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती इसमें से? तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? डी, इट इज़ ए मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, बल्कि कंपाउंड के अंदर तो क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज ए फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज किस में होता है? नेक्स्ट डी, इट कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लांट सेल है आर रिजिड देन द एनिमल सेल। एनिमल सेल की कंपेरिजन में प्लांट सेल रिजिड होती है, इसका कारण क्या है? सेल वॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सेल वॉल है। नेक्स्ट है कि लॉन्गेस्ट सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी है? नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी, देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंश्योर। तो क्या इंश्योर करता है? डिवीजन ऑफ लेबर इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरिस्मेटिक टिश्यू आर दोज विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट द मेरिस्मेटिक टिश्यू। के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसकी कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेल डेट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसी के कारण क्या होता है? सेल डिवीजन इसके कारण हो पाता है इसी टिश्यू के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 8वां, द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ऐसा एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आता है उसे क्या कहते हैं? हम एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि ए बॉडी ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है इनिशियल पोजीशन टू 20 मीटर अवे। ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस पे ट्रेवल करी और वो क्या वापस से इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गई, तो द चेंज इन पोजीशन क्या होगी? 0 होगी। और जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो टोटल कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, वेलोसिटी होगी इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि ए बॉय वाइल ट्राइंग एक्सेलरेट यूनिफॉर्म फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या देखेंगे कि जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है? 10 to 15 यानी कि 5 डिवाइड में टाइम कितना आ जाएगा? 5। तो 5/5 कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट के कारण क्या होता है? द रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है या मोशन पोजीशन पे है तो वो क्या करती है? बॉडी अपने आप को रेजिस्ट करती है। इसी को क्या कहते हैं? हम इनर्शिया कहते हैं। व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी देन मस्ट मूव टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी या मस्ट रिमेन एट द रेस्ट या मस्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन या मस्ट मूव इन कर्व पाथ। तो इसका सही आंसर क्या है? मस्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, जरूर एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीट्स। वीट्स क्या है? पैरिथेनियम जो है एक वीट्स है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर क्या है? द प्लांट ग्रोन एंड मल्च बाय प्लगिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। इसका सही आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे कि फिश जो है एक इम्पोर्टेंट एक्वेटिक फूड है विच इज रिच इन प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन अधिक होती है एंड द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग द प्रिजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फिश इज कॉल्ड फिश कल्चर।
तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के विच डज नॉट डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ फिश कल्चर के बेनिफिट को डिस्क्राइब नहीं करता, वो आपको इसमें से बताना है। तो कौन सा है जो फिश कल्चर के बेनिफिट को डिस्क्राइब नहीं करता? ऑप्शन नंबर सी, देयर इज ए मोर मोर्टेलिटी इन द यंगर स्टेज ऑफ द फिश। सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 से 820 तक अल्जेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, जिसके आपके एक अल्जेशन दिया होगा और एक रीज़न। ठीक है, अल्जेशन और रीज़न दोनों को पढ़ के आपको इनके आंसर देने होंगे। अगर दोनों सही हैं और वो सही रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा कि अगर अल्जेशन भी सही दे रखा है और रीज़न भी सही है लेकिन वो सही इसकी वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी में क्या होगा, अल्जेशन सही है रीज़न गलत है, तो सी है। और डी में क्या होता है कि अगर अल्जेशन गलत है और रीज़न सही है तो ऑप्शन नंबर डी इस पर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अल्जेशन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज द लाइन पैरेलल टू द लाइन टाइम एक्सिस। ठीक है, रीजन बता रहा है इसका कि इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम एलेप्स्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, क्योंकि अल्जेशन तो सही दिया हुआ है लेकिन ये कारण इसका गलत है। नेक्स्ट है अल्जेशन, a quick collision between two bodies is more violent than a slow collision even when the initial and final velocity are identical। रीज़न है कि the rate of change of momentum which determine the force is greater in the first case। तो ये क्या अल्जेशन सही है, रीज़न इसका गलत है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अल्जेशन में लिखा है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस इन ए डार्क प्लेस द पार्ट ऑफ द बीम बिकम विजिबल। ठीक है, जब भी डार्क स्पेस है तो जो बीम का जो पाथ है वो हमें विजिबल होता है और इसका रीज़न क्या है, लाइट गेट स्कैटर बाय कोलाइडल पार्टिकल। तो रीज़न सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, क्योंकि अल्जेशन और रीज़न सही है और वो इसके सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में पूछा एक अल्जेशन दिया हुआ है कि ऑल लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कंपोज ऑफ सेल्स। रीज़न है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, देखिए जो ये है नॉन लिविंग थिंग कंपोज ऑफ सेल तो नहीं है, तो अल्जेशन गलत है, रीज़न सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर होगा। इसके बाद आपको सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक शॉर्ट को आंसर देने हैं, इनके 2 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि व्हाई डज द माइटोकॉन्ड्रिया हैव ए लार्जली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लार्जली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन क्यों होती है वो बताना है। तो इसका आंसर है कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, एंड दिस फोल्ड क्रेस्ट अलाउ द मोर स्पेस एंड रिएक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मोर सरफेस एरिया मिल जाता है, फोल्डिंग प्रोसेस अलाउइंग द सेल टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म हमको पता होनी चाहिए, एडिनो ट्राइफॉस्फेट होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है लिक्विड एंड गैस कैन बी कंप्रेस। ठीक है, दोनों को हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट टू कंप्रेस सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, व्हाई। तो इसका आंसर है बिकॉज द जो इंटर पार्टिकल होते हैं प्रेजेंट इन द गैस, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज होता है एंड हैंस दे आर कंप्रेसिबल गैस के अंदर, बट इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल आर क्लोज टू अदर एंड हैंस कैन नॉट बी कंप्रेस। उसके अंदर क्या होता है, उनके पार्टिकल पास पास में होते हैं जिसकी वजह से हम उनको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं सॉलिड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, व्हाई डू पीपल प्रिस्पायर ए लॉट ऑन हॉट ह्यूमिड डे। तो इन ए हॉट ह्यूमिड डे स्वेटिंग ओकर ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर। स्वेटिंग होती है, पसीना आने लगता है, किसी वजह से आता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम पे हाई हो जाता है ह्यूमिड डे में। बट सिंस द एयर अराउंड, अगर हमारी बॉडी के आसपास का एयर है ऑलरेडी कंटेन है वाटर पेपर इन हाई अमाउंट ह्यूमिडिटी द स्वेट डज नॉट एवोपरेट। उस टाइम पे क्या होगा, हमारा स्वेट एवोपरेट नहीं होगा एंड वी फील द प्रिस्पायर ए लॉट। अब इसी की चॉइस में एक क्वेश्चन था, ए बलून व्हेन कैप्ड इन सन ब्रस्ट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सन पे रखा और एकदम से क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या हो गया, वो बलून
फट गया, तो इसका रीज़न क्या है? द बलून व्हेन केप्ट इन सन गेट हीटेड एंड दैट एयर इज ऑल्सो गेट हीटेड। बलून भी हीट कर गया और एयर भी हीट है। द मोलिकुल्स ऑफ एयर गेट एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर एक्सर्टिंग अ लार्ज फोर्स एंड वॉल ऑफ द बलून। बलून के अंदर क्या है? लार्ज फोर्स के अकॉर्डिंग क्या करने लगी? जो एनर्जी वो वाइब्रेट करने लगी मोलिकुल्स के, एंड ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ऑफ गैसेस द बलून क्या हो गया? ब्लस्ट कर जाता है। नेक्स्ट है दो प्रॉपर्टीज बतानी है हमको कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट है ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और ये क्या है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। आप कोई भी दो बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 है कि एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी? आर है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है व्हेन इज कंप्लीट ए हाफ रिवोल्यूशन। अगर वो हाफ रिवोल्यूशन कर लेता है तो रेडियस क्या है? आर है। व्हेन इट्स कंप्लीट द हाफ सर्कल तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड में 2। डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर और सर्कुलर पाथ कितना हो जाएगा? आर प्लस आर यानी कि 2r होगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, वाई इज ए मोशन इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं इसको। क्यों? तो इन ए सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूसली। ऐसी डायरेक्शन चेंज, जैसी डायरेक्शन चेंज होती है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है कंटिन्यूसली, इसी वजह से हम इसे एक्सेलरेशन मोशन कहते हैं। इसी की चॉइस में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंडर व्हाट condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? इक्वल होती है। इसका क्या कारण है? when the total distance traveled by object is called displacement, the magnitude of average velocity will be equal to average speed, and average speed and the total distance upon time taken, whereas average velocity is the total distance upon time taken. इसका सेकेंड है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इज यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट का पाथ होगा वो किस पाथ में मूव करेगा? तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा इसका। इसका 26 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी 200 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास आपको 200 ग्राम दिया यानी कि 0.2 kg एंड वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे? 0.2 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसके अंदर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 27वां की लिस्ट एनी 3 मैनेजमेंट पार्टिकल वाइल डिजाइनिंग शेल्टर ऑफ कैटल को जब डिज़ाइन करेंगे तो 3 मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपको बतानी है। तो कौन कौन सी है? शेल्टर शुड बी वेल वेंटिलेट होना चाहिए, द एज ऑफ द शेल्टर शुड बी स्लोप डाउन होनी चाहिए ताकि जो लीकेज हो उसको प्रिवेंट कर सके, एंड द शेल्टर शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए सिस्टम उसका ताकि हम मेंटेन कर सकें हाइजीन इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 28 है टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए इसके अंदर 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व कर दिया किसके अंदर? 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर एट 293 केल्विन टेम्परेचर में। तो फाइंड इस कंसंट्रेशन निकालनी है इस टेम्परेचर के अंदर। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि सोडियम क्लोराइड कितना है? 36 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि वाटर कितना है? 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि कितना हो जाएगा? 136 ग्राम हो गया। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। तो 36 को क्या करेंगे? 136 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 26.47% आ जाएगा। इसी बार इसके नेक्स्ट चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ इसको देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है? इसे कंबस्टिबल गैस एंड ऑक्सीजन इसे सपोर्टेड ऑफ कंबशन सपोर्ट करती है। वाटर कंटेन्स बोथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसके अंदर होते हैं वाटर के अंदर। तो व्हाट इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर? एक्सप्लेन। तो इसको जो आग बुझाने के लिए इसका यूज़ क्यों करते हैं इसको एक्सप्लेन करना है। तो हाइड्रोजन विच इज एन एलिमेंट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी ड्यू टू एटम। इट हैज लाइक ए हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल होता है
This is the property of hydrogen atom. Oxygen is also an atom which has its own property होती है which are governed by its atom. As oxygen atom have the property to support combustion reaction में support करता है, and whereas a water is compound and compound have properties different from its constituent से अलग इनकी properties होती है वाटर की, ठीक है, क्योंकि वो कंपाउंड है. कंपाउंड के बाद बनने के बाद क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है जब हम कंपाउंड बन के तैयार होता है. तो कंस्टिट्यूशन कैन नॉट रिटेन द ओन प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टीज नहीं होती इस काम पे, जब कंपाउंड बन जाता है इसकी वजह से ऐसा होता है. ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 की निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 29 है कि मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. जैसे टेंडेंस का, कार्टिलेज का, लिगामेंट्स का एक फंक्शन बताना है. तो टेंडेंस क्या है, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है. कार्टिलेज क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करता है और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. एंड लिगामेंट क्या होता है, वो होल्ड करता है थिंग इन प्लेस, हेल्प टू होल्ड इन थिंग्स इन प्लेस. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30. ऑब्टेन ए रिलेशनशिप फॉर ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिटवीन 4th and 5th सेकेंड. तो रिलेशनशिप बताना है इसका. तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्म ये है, इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u इंटू टी. टी आपका 5 दिया हुआ है. इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी a. फिर सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल 4 सेकेंड के लिए हम इसी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, ये आपकी इक्वेशन b बन जाएगी. और फिर क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद आपका जो s माइनस है यानी कि माइनस करेंगे ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल 4 and 5 सेकेंड में, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद. इसी बार क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि ए बॉडी ऑफ मास 5 kg की बॉडी है जो क्या करते हैं, स्टार्ट करता है रोल करना 20 मीटर अवे, क्या करता है वो रोल करता है 4 सेकेंड के अंदर. फाइंड द फोर्स निकालना हमें एक्टिंग ऑन दी बॉडी. तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे. ठीक है, एस का फॉर्मूला लगाएंगे, एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे यू टी प्लस 1/2 AT इसका. इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. डिस्टेंस आपका 32 दिया हुआ है, यू आपका 0 है इनिशियल और टाइम आपका 4 सेकेंड है. इसमें हम वैल्यू रखेंगे. वैल्यू रखने के बाद आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. फिर नेक्स्ट फोर्स निकालेंगे. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास आपका 5 है और ये 4, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. यानी कि जो फोर्स एक्ट करेगा बॉडी के अंदर वो कितना एक्ट करेगा, 20 न्यूटन एक्ट करेगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है वाई इज एंडोसाइसिस फाउंड इन द एनिमल ओनली. ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, क्यों. तो एंडोसिस साइटोसिस इज नॉट एसोसिएट विद ए प्लांट सेल, इसमें नहीं होता. दे गेट देयर न्यूट्रिशन मोस्टली बाय ओसोमेस और प्लाज्मोडियम के थ्रू ये अपना क्या कर पाते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त कर पाते हैं. और एंडोसाइसिस प्रोसेस वेयर सेल ऑब्जर्व मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड इन्फ्लुइंग इट विद सेल मेम्ब्रेन. एंड सिंस प्लांट हैव ए सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल होती है जो कवर करती है पूरी सेल मेम्ब्रेन को. एंडोसाइसिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज यूज बाय एनिमल सेल बिकॉज मोस्ट जो सब्सटेंस है इंपॉर्टेंट है लार्ज पोलर मॉलिक्यूल एंड दस कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा के थ्रू ये बाहर नहीं जा सकते, इसी वजह से इसमें होता है. ठीक है, तो आपका आंसर ये है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 की आपको डिफ्रेंशिएट करना है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है और 3 डिफ्रेंशिएशन आपको बताने हैं. सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया आपका ये वाला, व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ पोर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, इसका आंसर देखते हैं पहले. इसका सेकंड क्वेश्चन रह गया, तो इसका आंसर है कि रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के थ्रू जो रेगुलेट करता है, क्रिएटिंग ए सिलेक्टिवली प्रीमेबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, allowing the passage of nucleic acid, protein and other material.
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जिसमें आपको एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताने हैं 3। तो फर्स्ट क्या है, जो ये एलिमेंट्स है ये ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, लेकिन कंपाउंड क्या है, मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। एलिमेंट्स को हम क्या है केमिकली ब्रोकन डाउन सिंपल सब्सटेंस में नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड को हम क्या है ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। एलिमेंट हैव ए यूनिक प्रॉपर्टीज होती है सबसे अलग, एंड जैसे कंडक्टिविटी, फोर्स ऑफ इरेक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड हैव ए डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है देन एलिमेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट है, एक कार है, ठीक है, सेक्शन डी है, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। एक कार है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से 10 सेकेंड में। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट इट टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आपको निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो आपको क्या इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर ले रखा है। इसे मीटर में बदलने के लिए कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 मीटर पर आवर आ जाएगा। टाइम आपका 10 सेकेंड दिया है, एक्सेलरेशन आपका a है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, आपके ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब गाड़ी स्टॉप होगी तो कितनी हो जाएगी 0 फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसके इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे, सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। अब रेशियो निकालने के लिए हम 1.5 और 0.75 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा इनका रेशियो। इसके बाद 34 का सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस बताना है कोई 2। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पार्ट एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट एंड इट डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन पार्ट की नहीं देता है। ये इसकी जो वैल्यू होती है डिस्टेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और कैन भी 0 भी हो सकती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की चॉइस में कि एक कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर, देन एट 60 किलोमीटर फॉर 3 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बतानी है आपको। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करें, पहले डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, 2 × 40 60 × 3 कितना आ जाएगा 260 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। ट्रैवल टाइम कितना है 2 + 3, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, हम एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 260 एंड टोटल टाइम कितना है 5। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 52 किलोमीटर पर मतलब आवर आ जाएगा। इसका सेकंड है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, ठीक है, जो इतने किलोमीटर है। कैलकुलेट इस स्पीड निकालनी है, टेक्स 20 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो वी हैव दैट फॉर एनी बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर इट सर्कुलर ट्रैक। उसका फॉर्मूला क्या है 2πr होता है, ठीक है, 2 ये है, पाई ये और आर ये, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्पीड ये रहा, इसको डिस्टेंस को यहाँ पे ले जाएंगे डिवाइड करके, ठीक है। तो आपका जो हमें क्या निकालना है स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए जो टाइम है ये इधर चला जाएगा, डिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो आपका डिस्टेंस आया इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे 24 से, तो आपका आंसर ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में आपका ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन में आपको गिव ए रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन का रीज़न देना है। ए है पहले कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, ठीक है, मतलब जो नेफ्थलीन है वो लीविंग स्टेज को छोड़ के एकदम से इनविजिबल हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। क्यों होती है वो बताना है, ठीक है, किसके कारण होती है, सब्लिमेशन के कारण होता है।
नेक्स्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। अगर हम काफ़ी दूर बैठे हैं तो हमें क्या परफ्यूम की स्मेल आ जाती है दूर बैठे बैठे। तो इसका कारण क्या है, डिफ्यूजन है इसका कारण, जिसके कारण हमें इसकी स्मेल आती है। नेक्स्ट है एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो आयरन अलमीरा है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। तो इसका क्या कारण है कि जो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें हाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होती है वो सॉलिड रहती है। इसका नेक्स्ट है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन केल्विन स्केल में बदलना है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 373 को। तो केल्विन में बदलने के लिए हम कहते हैं 273 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 25 में 273 ऐड करेंगे तो 98 केल्विन आ जाएगा, एंड 373 में 273 ऐड करेंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा। अगर इसे सेल्सियस में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 273 को माइनस कर देते हैं, लेकिन हमें केल्विन में बदलना है तो केल्विन में बदलने के लिए हम 273 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की चॉइस में गिव टू रीजन टू जस्टिफाई। पहला है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो लिक्विड पोजीशन पे रहता है, क्यों, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। और इसका सेकंड रीज़न है कि इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या रहता है, डेफिनिट रहता है। इसका नेक्स्ट है कि आइस एट 273 इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन एट वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो इसका रीज़न क्या है कि लेटेंट हीट और फ्यूजन के कारण ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोशल रेडर कप। तो इसका रीज़न क्या है कि जो लार्ज सरफेस एरिया होता है उसका, सेकेंड है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है इसका, तेज होता है, जिसकी वजह से ऐसा कर पाते हैं। नेक्स्ट है सेम, देखिए केल्विन को आप सेल्सियस में बदलना है तो इसका क्या करेंगे, 273 को हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 293 में से 273 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस का आंसर आ जाएगा। एंड 470 को 273 से माइनस करेंगे तो 197 सेल्सियस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 का ए, नेम 2 स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट ए प्लांट सेल। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बताना है जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। तो वो क्या है, सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम हैं जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट वुड हैपन टू सेल लाइफ इट इज डज नॉट हैव ए गाल्जी अपरेटस। अगर गाल्जी अपरेटस नहीं होता तो क्या होता, तो सेल वुड नॉट बी एबल टू प्रोटीन को सिक्रेट नहीं कर पाती, लिपिड, और अल्टीमेटली सेल क्या हो जाती, डाइड हो जाती। नेक्स्ट है कि इफ़ यू आर प्रोवाइड विथ सम वेजिटेबल्स, आपको प्रोवाइड कराई जाती है पकाने के लिए, कुक करने के लिए, एंड यू जनरली ऐड सॉल्ट, इसके अंदर ऐड कर देते हैं इनटू द वेजिटेबल, आफ्टर एडिंग सॉल्ट वेजिटेबल रिलीज द वाटर। तो जैसे ही हम सॉल्ट उसके अंदर ऐड करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलती है, वेजिटेबल के अंदर वाटर रिलीज करता है। इसका कारण क्या है, एक्सोमोसिस के कारण क्या होता है, वाटर फ्लो करता है वेजिटेबल्स के आउटसाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेम ए सेल ऑर्गेनल विच इज नॉन मेम्ब्रेन। तो उसका नाम क्या है आपका, राइबोसोम या सेंट्रोस इसका नाम है। नेक्स्ट है आपका हाउ इज ए बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम ए ओनियन सेल। सॉरी, इसका बी क्वेश्चन है आपके, देखिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन ये आपका बी, व्हाट इज ए मेम्ब्रेन बाय जीनियस एंड हाउ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि मेम्ब्रेन बायोजेनिस इज द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो होता है, एंड इट ऑकर्स थ्रू द सिंथेसाइज ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूजिंग प्रोटीन एंड लिपिड का यूज करके जो होता है। नेक्स्ट है कि हाउ इज ए बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम द ऑनियन पील, से कैसे बैक्टीरियल सेल अलग होती हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से इसे प्रोकैरियोटिक सेल्स भी बोलते हैं, एंड दे डू नॉट पोजेसिव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, ईटीसी। दे ऑल्सो डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है इसका।
लेकिन ओनियन पील सेल इज एन यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोटिक विच सेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है इसका, बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ई, जिसमें आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको करना है इनके आंसर देने। तो सबसे पहले हम इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं 37 का। द पार्टिकल इन लिक्विड आर अरेंज इन द रैंडम वे। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है वो रैंडम वे में अरेंज होते हैं एंड आर क्लोज टुगेदर होते हैं। मैनी ऑफ अदर नीबर्स दे आर सम गैप बट लिक्विड कैन नॉट यूजुअली टू कंप्रेस, बट द पार्टिकल इन गैस हैव इनफ एनर्जी होती है उसके अंदर to overcome the forces of attraction between the particles, so are free to move in direction. They move quickly in straight lines, colliding with each other and the walls of other container. अब इस पैसेज से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि what happen when an inflated air balloon is pricked with pin. पिन से अगर हम करते हैं तो क्या होता है? Name the property of the gaseous state exhibited by this observation. जो इस ऑब्जर्वेशन के कारण जो प्रॉपर्टी उसका नाम क्या है? डिफ्यूजन। नेक्स्ट है what happen to the rate of diffusion if the temperature is increase. ठीक है, जो डिफ्यूजन हो वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आइस इज सॉलिड बट इट फ्लोट ऑन वाटर। वाई? आइस सॉलिड है लेकिन क्या है, वाटर के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करते हैं। इसका कारण क्या है कि इसकी डेंसिटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। नेक्स्ट इसी की चॉइस में दूसरा है कि दो डिफरेंस बताने हैं आपको ओसोमिस और डिफ्यूजन के बीच में। तो ओसोमिस क्या है? इट मूव्स वाटर एंड अदर सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन में मूव करता है तो उसे ओसोमिस कहते हैं, और व्हेन इट मूव्स मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। इसे वन वे प्रोसेस होता है और ये टू वे प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, ये भी एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं कि एपिथेलिन क्या है? इज ए लेयर ऑफ सेल क्लोजली बाउंड टू वन एनोडर टू फॉर्म कंटिन्यूस शीट कवरिंग सरफेस दैट में कम इनटू ए कांटेक्ट विद ए फॉरेन सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है। एंड एपिथेलिन ओकर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर। द सेल्स फॉर्मिंग एन एपिथेलियल मेम्ब्रेन आर ऑफ वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कॉलमर, क्यूबिकल, सिक्स में। ये टाइप क्या है? एपिथेलियल मेम्ब्रेन के टाइप्स हैं। अब इससे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन डीजल प्लांट हाउ डज द रेट ऑफ लूज ऑफ वाटर गेट रिड्यूस। तो प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग प्रिवेंट वाटर लॉस के कारण क्या होता है? ये रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ विच केमिकल के थ्रू कॉर्क सेल्स मेक देम इम्प्रीवियस टू वाटर एंड गैसेस। तो क्या है? वो सब्रीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी इसका, वाई इज गाल्जी अपरेशन कॉल्ड द सिक्रेटरी ऑर्गेनल ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसे? तो दिस इज बिकॉज इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन विद इन आउटसाइड द सेल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं ये प्रोटीन को। एंड इट कैन आइदर बी ट्रांसफर फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड और विद इन द सेल रीजन। इट इज मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन आउटसाइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट है राइट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा बताना है। स्टोमेटा क्या होते हैं? जो लीफ के अंदर स्मॉल पोर होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और उन छोटे से पोर्स के थ्रू ही क्या कर पाते हैं? प्लांट गैस को एक्सचेंज कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि CO2 को इनटेक कर पाते हैं और ऑक्सीजन को दे पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। If the resultant force of all force acting on a body, sum of the force acting on the body are known as the balance force बोलते हैं। These are some example of balance force and understand how the body state of motion remain unaffected। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेम द फैक्टर ऑन विच द इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड। जो बॉडी की इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड होती है? मास पे। इसका आंसर क्या? मास है। नेक्स्ट क्या करना है आपको? इनर्शिया को डिफाइन करना है आप। तो इनर्शिया का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या करता है? मैटर रेजिस्ट कर पाता है एनी चेंज इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका नेक्स्ट है कि व्हेन ए मोटर कार मेक्स ए शार्प टर्न एट ए हाई स्पीड,
वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। वाई इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ द मूविंग बस। ठीक है, मूविंग बस से जंप करना हमारे लिए डेंजरस क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, बहुत ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है, डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन सभी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और मैंने आपको आज कंप्लीट मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 9 का साइंस का, वो मैंने आज आपको करा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।